एक वेश्या ने बताया कि जो इंसान इन 3 लोगों से बच गया उसका जमाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, एक चतुर वेश्या बताती है इस कहानी में कि इन 3 लोगों से कितना सावधान रहना चाहिए और वो कौन से 3 लोग हुआ करते हैं जिनसे अगर जो इंसान बच जाए उनके चंगुल से तो पूरा जमाना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही प्यारी सी और एक बड़ी ही अलौकिक कहानी लेकर के। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। बस आपसे निवेदन है कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। दोस्तों प्राचीन काल की बात है, किसी नगर के पास में और नगर से बाहर एक वेश्या का मकान बना हुआ था और उस मकान में एक अकेली वेश्या ही रहा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दुखी इंसान रोता हुआ और उसके घर के आगे से निकल करके जा रहा था। तो उस वेश्या ने उसे इशारा देकर के अपने पास में बुला लिया, बिठा लिया और पूछा, कहो क्यों रो रही हो? तो उस इंसान ने कहा, मेरे ऊपर जो बीती है शायद भगवान करे किसी के ऊपर ना बीते। वो वेश्या समझ गई, बड़ा चतुर थी। उसने कहा, अब आप हमें कुछ मत बताओ, आपके ऊपर क्या बीती है वो अब हम आपको बताते हैं। तो वो वेश्या उस इंसान को, जो दुखी इंसान था, उसको एक कहानी सुनाती है और कहती है, आपके सब संकट दूर हो जाएंगे, बस इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो कौन सी कहानी सुनाई दोस्तों? उससे पहले कहानी वो वेश्या उस गरीब इंसान को, दुखी इंसान को सुनाती है, उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक, प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वो वेश्या बताती है, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा, कौन से वो 3 लोग होते हैं जिनसे बच करके रहना और उन्हीं के चंगुल में फंस करके तुम आज यहाँ रोते हुए आए हो। सुनिएगा, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में किसी गांव में 2 मित्र रहा करते थे, 2 दोस्त। एक का नाम था गोनू पंडित और दूसरे का नाम था सुरजा नाई। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, दोनों सुख दुख के साथी रहे थे। लेकिन एक बार उनमें ऐसा मन मुटाव हुआ कि सुरजा ने गोनू से बोलना ही बंद कर दिया। हुआ ये कि एक दिन सुरजा गोनू के पास आया और उसने बोला, पंडित जी, आजकल तुम्हारी चतुराई के बहुत से किस्से प्रचलित हो गए हैं, सभी लोग तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानने लगे हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन बना देती हो, दुश्मन को दोस्त बना देती हो, मूर्ख को विद्वान बना देती हो और साधु को ठग बना देती हो और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देती हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अब जो गोनू पंडित थे मित्र, उन्होंने कहा, सहज भाव में बोले, मुझे आदमी को पहचान लेने की कला आती है। मैं किसी को भी पहली नजर में ही पहचान लेता हूँ कि ये आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तब फिर मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ, यानी भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा। अगर कोई परिस्थिति बस बुरा व्यक्ति बन जाता है, झूठ अथवा बेईमानी जैसी कुप्रवृत्तियां उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, तो मैं उसे सुधरने का एक मौका जरूर देता हूँ। लेकिन यदि कोई मेरे प्रयास के बावजूद भी नहीं सुधरना चाहता, तब मैं उसकी पोल खोलकर ही दम लेता हूँ। तो वो सुरजा जो नाई था वो कहने लगा, अच्छा तो गोनू जी, मेरे बारे में अपनी राय बताओ, मैं कैसा आदमी हूँ? उस सुरजा नाई ने बड़ी उत्सुकता से पूछ लिया, बताइए मैं कैसा आदमी हूँ? तो गोनू पंडित जी कहने लगे, तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, बचपन के मित्र हो। फिर भी सुरजा बोला है, कुछ तो बताओ। बड़े इत्मीनान के साथ में सुरजा बार बार पूछ रहा है। तो वो गोनू पंडित जी कहने लगे, सुनिएगा, देखो मित्र, बात को यहीं रहने दो। मुझे संदेह है कि यदि सच्ची बात सुनकर के हमारी दोस्ती में दरार नहीं पड़ जाए। गोनू ने बात को टालना चाहा, दोस्ती में दरार कैसे पड़ जाएगी हैं? हम दोनों इतने पुराने दोस्त हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं। सुरजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। ठीक है, फिर मुझे सोचने दो, किसी दिन वक्त आने पर बता दूंगा, गोनू ने उसे टालते हुए कह दिया। दोस्तों उस दिन तो सुरजा नाम का जो नाई था वो चला गया, किंतु कुछ दिन बाद उसने फिर से बात छेड़ दी।
गोनू बोले मित्र सुरजा, तुम्हारे विषय में मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं किसी और काम में लगा हुआ हूं जिसके लिए मुझे कुछ रकम की जरूरत है। क्या तुम मुझे थोड़े समय के लिए मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो? वो जो सुरजा नाई था वो सोचने लगा, पंडित जी पागल हो गए हो मित्र तुम, हैं? मिट्टी के सिक्कों का क्या करोगे? बोले मैं कुछ भी करूं, आप 1000 सिक्के हमें दे सकते हो क्या? और केवल अभी 500 ही हमें दे दो, बस उतनी ही जरूरत है, और 500 आप हमें बाद में दे देना। सुरजा बोला मित्र तुमसे कोई दुरा छिपाव थोड़े ही है? इतनी रकम घर में रखी है, चलो चलकर ले लो। गोनू सुरजा के घर गए। सुरजा ने सिक्के लाकर गोनू को दे दिए, पर गोनू ने कहा सुरजा दोस्त तुम भी बस वैसे ही रहे। अरे भाई इतनी रकम दे रहे हो तो किसी अच्छे से बटुए में रख करके दो ना। सुरजा घर के अंदर गया, ढूंढ करके एक बटुआ निकाल करके लाया और उसमें सिक्के डालकर बटुआ गोनू को थमा दिया। दोस्तों गोनू ने शेष रुपयों के लिए तगादा करना प्रारंभ कर दिया। गोनू ने उसी जगह पर बोल दिया, अच्छा एक बात बताओ, तुमने 500 सिक्के मुझे दे दिए, अब जो 500 सिक्के बाकी रह गए वो कब दोगे? अब तो वो हंस करके कह दिए चलो उन्हें भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे भैया 2-4 दिन व्यतीत हुए, एक दिन गोनू फिर मिल गई सुरजा से, तो सुरजा से उन्होंने वही तगादा प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारे पास हमारे 500 सिक्के हैं, उन्हें कब दोगे? हंस करके कहा है आप इतना बड़ा तगादा मत किया करो, हैं? हम दे देंगे तुम्हें। अब गोनू ने क्या नियम बना लिया कि जिस जगह गांव के 4-5 लोग इकट्ठे हों और उसी जगह गोनू सुरजा से पैसे मांगना प्रारंभ कर दे। जो 500 सिक्के बाकी बचे थे गोनू उधार लेना चाहता था। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता चला गया, काफी समय व्यतीत हो गया, तो अचानक एक दिन गोनू ने और पंचायत बुलवा ली गांव की। सभी पंच और गांव के गणमान्य लोग चौपाल पर उपस्थित हुए। पंचायत में सुरजा भी आया। गोनू ने भरी पंचायत में दुहाई दे दी, पंचों आप सबको मालूम है कि सुरजा मेरा कितना घनिष्ठ मित्र है। इसने मुझसे 6 महीने पहले 1000 सिक्के ये कह करके बतौर कर्ज लिए थे कि ये मेरी रकम शीघ्र ही लौटा देगा। 500 सिक्के तो उसने और मुझे लौटा दिए, किंतु बाकी के 500 देने से मुकर रहा है। गोनू की बात सुनकर के सुरजा का एकदम दिमाग चकरा गया। सुरजा चौंक पड़ा। अभी तक तो उसे ये भी नहीं मालूम हुआ था कि ये गोनू ने पंचायत किस उद्देश्य से बुलाई है, लेकिन जब स्वयं पर इल्जाम लगता हुआ देखा तो वह बुरी तरह से भड़क उठा। बोला गोनू भरी पंचायत में ये क्या बक रहे हो तुम, हैं? ये हमारा आपसी मामला है, इसे पंचायत में क्यों बता रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो सही है या नहीं है, या खराब हो चुका है? तब फिर क्या करूं? गोनू बोले क्या करूं? जब मैं पैसे मांगता हूं तुम्हारे कान पर तो जू रेंगती नहीं है। कितने तगादे कर चुका हूं, तुम हर बार हंस कर के टाल देते हो। गांव के कई लोगों के सामने भी मैंने तुमसे तगादे किए, इसकी गवाही भी गांव वाले दे सकते हैं। गोनू ने झुंझलाते हुए कहा है। मेरे भैया अब आपको मालूम होगा गोनू ने कुछ गांव के लोगों के सामने भी पैसे मांगना प्रारंभ किया था, तो गोनू की बात का समर्थन गांव के कुछ लोगों ने कर दिया। बस फिर क्या था, सुरजा बिफर गया। उसने गोनू को चोर, ठग, धोखेबाज जैसे शब्दों से नवाजना प्रारंभ कर दिया। वो वैसे समझाती है उस दुखी इंसान को। सुनिएगा, चिल्ला करके बोला है वो सुरजा, गोनू तुम तो एक महा झूठे और महा दगाबाज इंसान हो। बताओ तो कब मैंने तुमसे पैसे लिए थे और कब लौटाए थे? इस पर गोनू ने अपनी जेब से सुरजा का दिया हुआ वही बटुआ निकाला जिसमें उसने मिट्टी के सिक्के भर कर दिए थे। गोनू ने पंचों से कहा, पंच परमेश्वर अब आप इसी से पूछ लीजिए कि ये बटुआ इसी का है या नहीं। तब सुरजा बोला है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये बटुआ मेरा ही है, पर इस बटुए में भरकर मैंने तुम्हें मिट्टी के सिक्के दिए थे और तुमने नहीं मुझे दिए थे। मेरे भैया गोनू ने व्यंगता बस लहजे में कहा, लो भाई और सुन लो, क्या मेरी मती मारी गई थी या मैं मिट्टी के सिक्कों से खेल करता हूँ? जो मैं इससे मिट्टी के सिक्के लेता, जिन मिट्टी के सिक्कों का सुरजा जिक्र कर रहा है, उन्हें लेकर मैं क्या करता? इस पर पंचों ने गोनू की बात का समर्थन कर दिया। बोले, गोनू पंडित जी ठीक कह रहे हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करते? इसलिए सुरजा को चाहिए कि यथाशीघ्र इनकी रकम सूद सहित वापस कर दे।
आहा, उल्टा फंसा दिया उस गोनू पंडित ने और अपने मित्र सुरजा नाई को। दोस्तों, उस दिन से दोनों मित्रों में आपस में कट्टी हो गई, यानी बोलना बंद कर दिया। पंचों का फैसला सर्वमान्य होता है। सुरजा को भी उनका फैसला मानकर के गोनू को रकम लौटानी पड़ी। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग हुई। सुरजा को गोनू के नाम से ही नफरत हो गई। सोनू का नाम सुनते ही, गोनू का नाम सुनते ही और उसका पारा चढ़ जाता और वह उनके लिए अपशब्द बकने लगता। कुछ दिन बाद गोनू ने फिर पंचायत बुलवाई और सुरजा को विशेष रूप से आने का न्योता दिया। सुरजा जाना नहीं चाहता था, किंतु बात पंचायत की थी तो उसकी अवहेलना करना उचित नहीं होता। अतः वह पंचायत में चला गया और अनमने भाव से एक ओर बैठ गया। गोनू पंडित ने असली और नकली सिक्कों के बीच सुरजा का बटुआ रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे घनिष्ठ मित्र सुरजा को ये जानने की बहुत दिलचस्पी थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे समझाया भी था कि हम दोनों मित्र हैं, इसलिए मित्र ही बने रहें तो बेहतर है। इस रहस्य का उद्घाटन होने से हमारी मित्रता में दरार पड़ जाएगी। लेकिन मेरा मित्र सुरजा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं ये सिक्के इसे चुपचाप अकेले में भी वापस कर सकता था, किंतु यह भरी पंचायत में जलील हुआ था। इसलिए अब आप लोगों के समक्ष ही मैंने इसे रकम लौटानी मुनासिब समझी है। फिर सुरजा की पीठ पर प्यार भरी एक धौल जमाते हुए गोनू ने कहा, अब तो समझ में आ गया कि मेरी बुद्धि कितनी तेज थी। सच तो ये है कि मैंने इससे 500 मिट्टी के सिक्के उधार लिए थे, बल्कि इसने मुझसे कुछ नहीं लिया था। मेरे भैया, अब आगे से कभी मुझसे अपने विषय में जानने की चेष्टा मत रखना। आप इतना ध्यान रखना। गोनू की बात सुनकर के सुरजा के मन का सारा मैल धुल गया। दोनों मित्र दिल खोल करके मिले और फिर से एक हो गए। वो वैसे समझाती है, कुछ समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि इन 3 लोगों से जो इंसान बच गया उसका जमाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिएगा वो कौन से 3 लोग हैं, और मुझे लगता है उन्हीं 3 लोगों के मारे हुए आप यहाँ रोते हुए आए हो। वो दुखी इंसान चुपचाप बैठा सुन रहा है। वो वैसा समझाती है, सुनिए। सबसे पहला होता है दगाबाज मित्र। जी हाँ, दगाबाज मित्र जिस किसी इंसान को मिल जाए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। दगाबाज मित्र से जो कोई बच गया उसका जमाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी होती है बदचलन औरत। सब लोग जानते हैं कि वेश्याओं का क्या काम होता है, लेकिन हमारा काम है वेश्यापन। लेकिन जो स्त्री घर में रह करके बदचलन हो जाती है उससे इंसान को बच करके रहना चाहिए। और नंबर 3 होते हैं कपटी गुरु। कपटी गुरु भी ऐसे हुआ करते हैं कि जो अपने शिष्य को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन 3 लोगों से जो बच जाता है वो कभी जीवन में जमाना उसे कभी झुका नहीं पाता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी बहुत प्यारी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।